और उसके अंदर ये डिस्कशन हुई सवाल और जवाब के दौरान मोहम्मद अली साहब कि 4 रुपए ₹7.5 में इसलिए कम हुए हैं कि आईपीपीज के जो मुआहदे हमने रिविजिट करके नए एग्रीमेंट्स किए हैं उससे बचत हुई है। हमारे वजीर पावर जो है वो लगारी साहब कह रहे हैं कि कोई 3,300 अरब की बचत हो गई उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट करके। कोई 40 आईपीपीज हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिविजिट किए जाएंगे जो ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड सीपैक है। ये यकीनन सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम आईपीपीज की वजह से ही खड़ा हुआ। आज आपकी नज़र में जब ये 40 मजीद आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट्स रिविजिट होंगे फिर तो बिजली में हमें बड़ा रिलीफ मिलेगा, पर क्या आपको ये पॉसिबल होते हुए नजर आ रहा है इस गवर्नमेंट में? सर देखिए, सब में पहले तो ना, मैं 15 साल से इस मुल्क में रह रहा हूं, तो मैंने शायद इतना नहीं देखा। मैं 16 साल की उम्र में चला गया था। मैं एक सिंपल सा सवाल करता हूं, ये आईपीपी से मुआहिदे किए किसने थे? आपने? हुकूमत ने? आपने तो नहीं किए। मैंने किए? मैंने तो नहीं किए। आपने इतने गलत मुआहिदे किए ही क्यों थे? ये ऐसी बात करते हैं, और इसी हुकूमत ने किए थे, यही अफराद थे जिन्होंने किए थे। हुकूमत बदल गई होगी, अफराद यही थे, इन्हीं की हुकूमत। मीर मोहम्मद अली साहब, पीआईए को तीसरी बार प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हर बार एक कंसल्टेंट कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग को हायर किया जाता है, हर बार उन्हें $1.5 मिलियन दिया जाता है और हर बार वो नाकाम हो जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। और मिनिस्टर साहब तनकीद भी करते हैं, हायर वही कंपनी होती है। बस ये मैं आपको बताऊं, ये एक सर्कस लगी हुई है इनकी यहाँ पे। ये आईपीपी से, ये हुकूमत के आईपीपीज जो हैं वो 30-40 जितने भी हैं, वो उनसे खुद ही मुआहदा करेंगे। उनसे मुआहदा या नेगोशिएशन की क्या जरूरत है? एक स्ट्राइक ऑफ द पेन पे चीजें चेंज हो सकती हैं। आप, अजीब बात है, ये कोई ऐसा कह रहा है कि मैं अपने ड्राइवर से पूछूंगा कि वो मुझे आज ऑफिस लेकर जाएगा या नहीं लेकर जाएगा। आईपीपी उनकी नौकर है। आईपीपी का सीईओ हुकूमत का नौकर है। वजीर आजम जो कहेगा वो उनको करना पड़ता है। दूसरी चीज, ये जो डिस्कोस है इसको प्राइवेटाइज कब करेंगे? जब तक ये डिस्कोस को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे और दूसरे रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, सर्कुलर डेट भी बढ़ जाएगा और लाइन लॉसेस भी यहीं पर रहेंगे। ये डिस्कोस को प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते? 182 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, हजारों अरब रुपए साल का नुकसान करती है। पाकिस्तान रेलवे हो गया, पीआईए हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का नाम, हर कंपनी का नाम ले लें, उसमें एक नुकसान करती हुई कंपनी में आप पिछले 10 साल का एम्प्लॉय ग्राफ देखें, 12 से 17% बढ़ता रहा है। 12 से 17% लोग हायर होते रहे। इतना तो एमिरेट्स एयरलाइन ने हायर नहीं किया होगा। एमिरेट्स एयरलाइन के एक तैयारे पर तकरीबन 159 एम्प्लॉइज बनते हैं। पीआईए के एक तैयारे के ऊपर 380 सम एम्प्लॉइज बनते हैं। कमाल नहीं हो गया? कमाल सर। कि दुनिया की प्रॉफिटेबल तरीन, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइंस है, उसके 159 बनते हैं। और सब में बड़ी दुख की बात यह है मेरे भाई कि एमिरेट्स को पीआईए ने शुरू किया था, आपको पता है? जी हाँ सर। सर एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं मीर मोहम्मद अली साहब, आज डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल ट्रेड वॉर्स, आलमी तिजारती जंग का आगाज कर दिया। पाकिस्तान पर टैरिफ लगा दिया 29%। अमेरिका जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका 5 बिलियन से ज्यादा है डॉलर सर। और आज हमारी तिजारती बरादरी मीडिया के सामने आई, ना किसी ने उनसे सवाल पूछा, ना उन्होंने इसके ऊपर कमेंट करना जरूरी समझा, ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर कमेंट करना जरूरी समझा। डोंट यू थिंक कि इससे बायलैटरल ट्रेड $5 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट मार्केट पे 29% टैक्स लगने जा रहा है, शुड बी अ कंसर्न फॉर पीपल इन पावर सर? ट्रंप को क्यों ब्लेम कर रहे हैं भाई आप? नहीं, मैं अपनी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं सर। हमने अमेरिका पे 59% टैरिफ लगाया हुआ है 35 साल से। जी हाँ सर। आपको पता है ये बात? जी हाँ सर। 59% टैरिफ हमने उस मुल्क पे लगाया हुआ है जहां पर हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। आप क्या समझते हैं इस मुल्क में कि हम दूसरे को मारे थप्पड़ और उससे एक्सपेक्ट करें कि वो लाके फूल दे हमें? ये तो उसने 59% टैरिफ हमें पलट के नहीं लगा दिया। अल्लाह उसका भला करे, लिटरली अल्लाह उसका भला करे कि उसने 29% लगाया, 59% नहीं लगाया। दूसरी बात एक और शुक्रिया अदा करें कि उसने कहा ये रेसिप्रोकल टैरिफ है।
रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कल सुबह शहबाज शरीफ अनाउंस करें कि मैं 20% टैरिफ अमेरिका पे कम करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप भी 20%